दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस भर्ती में आपकी एक सीट पक्की हो, तो अभी से आपको पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप चलेंगे तो फिर सफलता काफ़ी दूर निकल सकती है आपसे। इस वजह से आप आज से ही प्रिपेयर कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें इस भर्ती में सफल होने के लिए कितना स्कोर करना होगा। पिछली कुछ भर्तियां जो हुई हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें आपके विषय का, आपकी कैटेगरी का क्या स्कोर रहा है, कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना जा सकता है, उसी के अनुसार ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के अंतर्गत टीजीटी विषय की कट ऑफ बताने जा रहे हैं, और इसी के अनुसार आपको माइंड मेकअप करना होगा कि इस बार के साथ पेपर रहा था और कितना कट ऑफ गया है। इसके अलावा 2016 की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 2013 भर्ती कट ऑफ वो कितनी गई थी, 2011 भर्ती की कट ऑफ वो कितनी गई थी। तो अगर आप कहेंगे तो बाकी जो 3 भर्तियां हमने बताई आपको, 2013, 2016, 2011, उनका भी कट ऑफ आपको इसी वीडियो मतलब अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी भर्ती 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो अभ्यर्थी नए हैं, पहली बार इसमें अपीयर होने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लें कि कितना कट ऑफ जाता है। और जो अभ्यर्थी किसी कारण से पिछली भर्तियों में सफल नहीं हो पाए हैं, तो उनको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना होगा और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से है। विज्ञापन संख्या 1/2021 टीजीटी की कट ऑफ है। विज्ञान की अगर सबसे पहले कट ऑफ देखें बालक वर्ग की, तो 331.97 है। ठीक है। ओबीसी की 303.28 है, एससी की 258.19 है, और ईडब्ल्यूएस की 311.47 है। बाकी कैटेगरी को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। आप लोग जो भी अगर स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत है तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब विज्ञान में बालिका वर्ग की देखें तो 311 गई थी जनरल की, ओबीसी की 270 रही है, एससी की 241 रही है, और ईडब्ल्यूएस की 274 रही है। अगर देखें यहाँ तो जनरल में और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन लगभग देखा जाए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, जब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ विषयों में ये ऐसा नहीं है, कुछ विषयों में अलग अलग है। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं वो ये जान लें कि ये कट ऑफ बनती कैसे है। देखिए, आपकी जो लिखित परीक्षा होती है वो 500 नंबर की होती है 2021 भर्ती से। उससे पहले क्या था, 425 नंबर की होती थी, और 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, और 25 नंबर आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मिलते थे। लेकिन अब जो है टीजीटी भर्ती हो या पीजीटी भर्ती हो, 500 के हिसाब से होती है। और टीजीटी भर्ती में केवल रिटन एग्जाम होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी भारांक नहीं मिलता है। तो लिखित परीक्षा जब होती है उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 500 पूर्णांक के होते हैं। एक क्वेश्चन देखा जाए तो 4 नंबर का आपका होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 500 के हिसाब से पूर्णांक है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए इनको 331 नंबर मिले हैं, 331। अब अगर इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं तो आप सामने देखिएगा कितना क्वेश्चन निकल करके आता है। तो 4 8 32 होता है, यहाँ पर बचा 1 हो गया 11, और 4 3 12, लगभग 83 क्वेश्चंस अगर आपके सही थे इस बार, तो विज्ञान वर्ग के अंतर्गत चयन हो गया है मिनिमम 83 पे। ठीक है, जनरल का। और इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एससी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ओबीसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने मोटा मोटा एक आइडिया बता दिया है यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सभी विषय की कट ऑफ आपके सामने है। अब आप जिस भी विषय से संबंधित हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि 2011 भर्ती में कितनी कट ऑफ गई है, और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है एक तरीके से मतलब कैलकुलेट कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनका चयन हुआ है, और उसी के अनुरूप आज से ही अपना टारगेट सेट कर लें। ठीक है, तो मैं अब आगे विषय बढ़ता हूँ दूसरे विषयों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विषय जो हिंदी बालक वर्ग का, इसमें 319.67 रही है, ओबीसी की 307.38, एससी की 278.69, एसटी की 241.80, और ईडब्ल्यूएस की 303.28 है। हिंदी में बालिका वर्ग की 303.28,
ओबीसी की 290.98 और एससी की 274.59, ईडब्ल्यूएस की 290.98। संस्कृत के देखिए 471.31। संस्कृत की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी क्योंकि पेपर आसान था। हिंदी की इस बार कट ऑफ तो अपेक्षाकृत कम गई थी क्योंकि पेपर इस बार टफ था। ठीक है। और ओबीसी की देखिए 463.11, एससी की देखिए 442.262, एसटी की 344 और ईडब्ल्यूएस की 467। इसी तरीके से संस्कृत बालिका वर्ग में 467, जनरल की 459, ओबीसी की, एससी की 438, एसटी की 360 और ईडब्ल्यूएस की 463। तो इसको आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान की जो कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ है 380, ओबीसी 368, एससी 332, एसटी 288, ईडब्ल्यूएस 360 है। बालिका वर्ग में देखिए 376 और ओबीसी 360, एससी 344, एसटी 336 और ईडब्ल्यूएस 356। देखो यहाँ पर इसमें भी कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लगभग समान ही आसपास है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान में देखें 366.93, ओबीसी 346, एससी 322, एसटी 284 और ईडब्ल्यूएस 342। सामाजिक विज्ञान बालिका वर्ग में 342.74, ओबीसी 322, एससी 294 और ईडब्ल्यू 325। अब गणित में देखिए 352, 320, 288, 260, 328। बालिका वर्ग में देखिए 328, 292, 260 और 304। ये गणित की हो गई। अब यहाँ पर कला वर्ग का देखिए, कला वर्ग में 439 कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी 426, एससी 402, एसटी 373 और ईडब्ल्यूएस 418। कला में बालिका वर्ग में देखिए 439, 426, 402, 418। ये मिनिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा होगा, हमें मैक्सिमम से मतलब नहीं, हमें तो मिनिमम कट ऑफ से मतलब होता है। ठीक है। इसके अगर आप ऊपर नंबर लेकर के आते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य विषयों की भी कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग। मैं कहूँगा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगर सारी कट ऑफ में बताऊँगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो विषय हैं मैं उनको उन विषय का अन्य भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स की कट ऑफ है, सिलाई की कट ऑफ है, उर्दू की कट ऑफ है, बालक वर्ग बालिका वर्ग, संगीत वादन की कट ऑफ है, संगीत गायन की कट ऑफ है, जीव विज्ञान की भी कट ऑफ है। तो ये पूरी कट ऑफ आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इत्मीनान से देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर जो आपको बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए। देखिए इस बार कई विषयों का पेपर काफ़ी टफ भी आया था, कुछ विषयों का इजी भी आया था। तो आप ये कंपेयर कर लीजिए कि आपके विषय, जो आपका विषय है 2011 का पेपर, 2013 का पेपर, 2016 का पेपर, 2021 का पेपर, चारों पेपर की कट ऑफ आप लिख लीजिए। ठीक है। चारों साल की जो भर्तियों की जो कट ऑफ है उसको लिखिए और देखिए कि अधिकतम कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है। अधिकतम जो कट ऑफ गई हो उससे ज़्यादा ही कट ऑफ, उससे ज़्यादा ही आप स्कोर का ट्राई करें। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि विज्ञान वर्ग की जो कट ऑफ है विज्ञान की, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ कितनी गई थी इस साल, 331। ठीक है। 331 इस साल गई है। और बाकी 2016 की भी देख लीजिए, 2001 उसकी भी देख लीजिए। इस चारों भर्तियों का टॉप देख लीजिए और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है उससे भी ज़्यादा आप 4-6 नंबर 10 नंबर लाने का ट्राई करिए। ठीक है। विज्ञान में से बहुत ज़्यादा नहीं जाती लेकिन फिर भी जितनी भी जाती है तो उसको आप लिख करके रखिए और उसी के अनुरूप माइंड मेकअप करके चलिए कि इतनी मैक्सिमम कट ऑफ जा चुकी है। अब इससे ज़्यादा भी अगर 1-2 प्रश्न जाती है तो हम उसके लिए तैयार रहें, पहले से प्रिपेयर करते रहें। प्रिपरेशन करते समय ध्यान दीजिएगा कि आप जो है कंसेप्ट तैयार करें। ठीक है। वन लाइनर के चक्कर में ना पड़े, वन लाइनर ठीक है के हिसाब से तैयारी ना करें। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो डीप पढ़ें, उसका जो कंसेप्ट है उसको पढ़ें। जब आप लॉन्ग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ेंगे तो ऑप्शनल वाले तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ बहुत लोग क्या करते हैं, अब बहुत से ऐसे चैनल होते हैं जहाँ पर एमसीक्यूज़ करवाई जाती हैं, तो उन चैनल्स के थ्रू एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आपका टॉपिक में डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगा तब तक पेपर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा फिर आपको। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं देखा गया है कि अधिकतर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको डीप नॉलेज होगी टॉपिक की तभी आपके लिए पेपर आसान होगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप वहाँ पर और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 4 नंबर फालतू में चले जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इस वजह से अच्छे से पढ़िए। और 2022 में आपकी एक सीट पक्की है, वैकेंसी आनी है, भले विलम्ब हो रहा है लेकिन वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टीजीटी भर्ती के बारे में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम लोग पीजीटी भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन विषयों की कट ऑफ यहाँ पर आपको नहीं मिली तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कट ऑफ की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com में जा करके भी आप कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।